चलो विल स्टार्ट नाउ, है ना. ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B due to loop, circular loop, and distance from its center. How the graph will come? सर्कुलर लूप है कोई, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और इस तरफ, डिस्टेंस x है और माइनस x. हाउ द मैग्नेटिक फील्ड will increase? How the magnetic field will change with respect to x? This point we are not discussed in the class so far, है ना. Did we discuss in the previous class magnetic field का ग्राफ कैसा आएगा? No, sir. No. Can you try? Then we'll go back to the other questions. पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ना. Sir, Yes. sir, पहले मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी. ऐसे ऐसे कुछ होगा, इंक्रीज हो गई. ओके एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन. ऐसे इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होगी, फिर जीरो हो जाएगी. ऐसा ऐसे बोल रहे हैं. जीरो नहीं होगी सर, वो टच नहीं सेंटर होगी, तक जाएगी. ऐसे ऐसा. यस ओके सर. एनीबॉडी और कोई आइडिया लगा सकता है? ओरिजिन पे क्या होगा? चलो यहां से देखते हैं. x is equal to 0, field is 0 or something else? Field is maximum at origin. सेंटर में मैक्सिमम होती है, देखो सेंटर में मैक्सिमम है, म्यू नॉट आई बाई 2r. मैक्सिमम लिख दो यहाँ पर, मैक्सिमम. इनफाइनाइट पे जीरो हो जाएगी व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू इंफिनिटिव. x जब इंफिनिटिव पुट कर देंगे तब जीरो होगी. तो सेंटर पे मैक्सिमम से स्टार्ट होगी ऐसा, लाइक दिस, एंड इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगी. और लेफ्ट साइड में सपोज x इज नेगेटिव, तब क्या होगा? जीरो रहेगी सर पहले, फिर उसके बाद जीरो हो जाएगी. जीरो सेंटर में जीरो कैसे हो जाएगी? सेंटर में मैक्सिमम है ना. सेंटर पे हाईएस्ट रहेगी, फिर उसके बाद जीरो हो जाएगी इन्फिनिटी पे जाके. इनफिनिटी पे जीरो होगी ना. तो मैं पूछ रहा हूँ लेफ्ट साइड में, इफ वी गो ऑन लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर देखते फील्ड की डायरेक्शन कैसी है. डायरेक्शन नहीं मीन सेम. देखो इधर से डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है ना, एक ही डायरेक्शन में रह रही. इट इज नॉट चेंजिंग, है ना. तो लेफ्ट साइड में भी वही डायरेक्शन है, रिंग के राइट साइड में भी सेम डायरेक्शन है. अगर राइट साइड में पॉजिटिवली है तो लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिवली लेना पड़ेगा. लाइक दिस. सेंटर में कितनी होगी बोलो? यहाँ पर कितनी कितनी वैल्यू होगी? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. ठीक है, क्लियर. ग्राफ ऐसे नहीं आएगा क्या? ग्राफ ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसा ऐसा तो नहीं आएगा. ऐसा ही क्यों आएगा बोलो? मैक्सिमम यहाँ पे स्लोप जीरो होना चाहिए. मैक्सिमम में सेंटर में स्लोप शुड बी जीरो. क्लियर. ऐसा 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 नहीं ड्रॉ करेंगे. एक तो दो स्लोप आ जाएंगे इसके, और जीरो भी नहीं आ रहा स्लोप. So it should be gradually changing, becoming slope should be zero, rate of change should be zero, so that maximum होगा, field is maximum. Clear? So this is the graph not given in NCERT book, but useful graph. ठीक है? So this point you can just make it note down. ओके आगे देखें फिर. और एक पॉइंट बताओ, चलो एक्स्ट्रा पॉइंट एक और पूछ रहा हूं तुम लोगों से. अगर वो इलेक्ट्रिकल, इफ रिंग इज चार्ज रिंग की फील्ड आती किसी को, सपोज
ये रिंग है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये चार्ज रिंग है। ये हम लोगों ने नहीं किया था बिकॉज अपने कोर्स में नहीं, एनसीईआरटी बुक में नहीं है। इसकी फील्ड जो है इस तरफ फील्ड इधर होगी, ये इधर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ग्राफ में एक साइड में पॉजिटिव होगा, एक साइड में नेगेटिव होगा, है ना। इफ आई ड्रा द ग्राफ लाइक दिस, यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो कैन यू प्रिडिक्ट कैसा होता है? फार्मूला याद है किसी को? फार्मूला भी हमने डिराइव नहीं किया था, जस्ट लेट मी टेल यू। बी इज इक्वल टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तुम लोगों को याद होगा, दो आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उन लोगों को पता होना चाहिए फार्मूला। यस, एनीबॉडी कैन टेल मी? देवेतार, खुशी नहीं, और भूपेश, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, याद है? कुछ फार्मूला याद आ रहा है? बी इज इक्वल टू, सॉरी, ई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई है, 1/4 होता है, क्यू इंटू एक्स होता है, नीचे सेम है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। जो मैग्नेटिक फील्ड में ना, वो टर्म नीचे भी है इसमें। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो सेंटर में 0 हो जाएगी फील्ड, और एक्स इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो इनफाइनाइट पे 0, सेंटर में 0 और इनफाइनाइट पे 0, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगी। तो ऐसे बढ़ती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर ऐसे, है ना। शेप ऐसा ही है इसके जैसे ही, है ना। मैक्सिमम मिनिमम में ऐसे ग्रेजुअली चेंज होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम है कितनी डिस्टेंस पे? एक्स इज इक्वल टू r/√2 पर। बट इस तरफ तो डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो गई, अगर ये पॉजिटिवली तो ये निगेटिव लेनी पड़ेगी। इसमें वही पैटर्न है, 0 सेंटर में और इन्फिनिटी पर भी 0। इसमें ऐसा आता है ग्राफ, सेंटर में 0, यहाँ पर फिर से मैक्सिमम r-r/√2 पर। तो ये तुम्हारा एडिशनल पॉइंट है, दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनके लिए, बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है ये। मैक्सिमा मिनिमा का ग्राफ ऐसे नहीं आएगा कभी, इस तरह से नहीं आएगा, ग्रेजुअली चेंज होगा, स्लोप 0 होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट विच वी मिस इन द प्रीवियस क्लास, अभी मैंने बता दिया ये पॉइंट, ठीक है। अभी होमवर्क पे चलें। इसमें एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू आस्क जस्ट क्विकली, अनम्यूट करके पूछ लो, कोई डाउट होगा तो, ठीक है। सेंटर पे मैक्सिमम है ना। तो ये क्वेश्चन था क्या होमवर्क में, ये वाला कि हो गया था? ये हो गया था सर। इसका आंसर आ गया था अपना, कितना आया आंसर? चेक करके बताओ अगर हो गया है तो। रेशियो ऑफ फील्ड एट सेंटर टू द फील्ड एट एक्सिस, एक्सियल डिस्टेंस कितना है? √3 आ रही है, यहाँ कहीं पे रूट, तो इसमें वैल्यू पुट करके हुआ था कि नहीं हुआ है? तो वैल्यू पुट कर दो, सेंटर हो सर्कुलर गया। फील्ड ये हो गया। कितना आंसर है बोलो जल्दी से? 8 आया था, रेशियो 8 आया था। नहीं आया तो लिखो 8 आंसर लिखो और अपने आप सॉल्व करो। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। √3 आ रहे तो 8 आएगा, और √7 आ रहे तो √7 आ रहे तो कितना आएगा? √7 नहीं, √8 होगा, √8 होगा तो 27 आएगा, √15 होगा तो कुछ 64 आएगा, क्योंकि उसकी अंडर रूट भी ले सकते, ऐसे वैल्यू लेने से अंडर रूट भी ले सकते हैं और क्यू रूट भी हो जाएगा, क्यूब भी हो जाएगा उसका। फिर नोट कर लो इसको, आंसर को, और अपने आप करने की कोशिश करो। यहाँ पे सॉल्विंग देखो, √3 है ना, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 3r स्क्वायर हो जाएगा, विच इज ब्रैकेट में 1r स्क्वायर और 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और
4r स्क्वायर है, तो इसके पहले रूट लेते, बाद में क्यूब करेंगे, रूट लिया तो 2r, फिर इसका क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब, फिर फाइनली ये आएगा। जब डिवाइड कर देंगे म्यू नॉट आए। ठीक है, सॉल्विंग की तुम्हें टेक्निक आनी चाहिए इसकी। एक बार रूट करना पड़ता है, फिर क्यूब रूट लेना पड़ता है, फिर क्यूब करना पड़ता है, या फिर पहले क्यूब कर लो बाद में रूट ले लो। 3/2 जब होता है ना, पहले उसका क्यूब करके बाद में रूट लो, या पहले रूट लेके बाद में क्यूब कर लो। ऑलराइट, और ये क्वेश्चन था दूसरा रिंग का, नहीं वो मिड मिड के, हाँ ये वाला था, ये तो हो गया। इसका आंसर ये वाला सही है। कितने लोगों का आया आंसर? सेकंड वाला बी आंसर। खुशी ने मेरा तो सॉल्व करके भेजा था, बाकी लोगों का आया? हाँ, अदर्स कुड गेट द आंसर, राइट आंसर। ये भी बोर्ड में एंड जेई नीट में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार आया वो क्वेश्चन। तो पहले सिंगल टर्न बनाया, तो सिंगल B1 लिख लो। B1 कितना आएगा? म्यू नॉट एन आई, तो N1 आई अपॉन 2r, 2r1 लिख दो। और बाद में सेकंड केस में म्यू नॉट एन, इसमें एन टर्न्स है, आई रिमेनिंग सेम 2r2, डिवाइड कर दो हमें B2, ये 1 है ये 2 है, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो B2 बाई B1, तो क्या क्या टर्म क्या, म्यू नॉट कैंसिल हो गया, और B2 में R2 नीचे आ गया, ये R1 आएगा, और B2 में और क्या रहा है, N ऊपर आ रहा है ना, और R2 नीचे आ रहा है, ये आ गया। तो अभी R2 R1 भी अनइक्वल है ना, R2 R1 में क्या रिलेशन बनाएंगे? लेंथ ऑफ वायर जिससे हम बना रहे हैं लूप, सर्कल लूप, वो तो कांस्टेंट है। फर्स्ट केस में उसको हमने सिंगल टर्न में कन्वर्ट किया, 1 इंटू 2πr1, और उसी लेंथ को सेकंड केस में n टर्न्स में कन्वर्ट किया हमने, रेडियस कम कर दिया R2, दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया। R2 इज इक्वल टू R1/n, तो ये यहाँ पुट कर देंगे, R1 अपॉन n, R1 अपॉन n, n ऊपर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, R1 कैंसिल हो गया, तो B2 इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ B1 को इधर शिफ्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी और समझो इसको, देखो अंडरस्टैंड सम मोर पॉइंट, पहले लिख लो इसको। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 टर्न्स में कन्वर्ट किया हमने, 2 टर्न्स में कन्वर्ट किया, दैट इज n इक्वल टू 2, तो B2 विल बी 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ B1, 4 टाइम्स हो जाएगी। फील्ड एट सेंटर विल बी 4 टाइम्स ऑफ B1, और n इज इक्वल टू 3 में 3 टर्न्स बनाया उसके, तो B2 विल बी 9 टाइम्स ऑफ B1 लाइक दिस। कभी वो 2 टर्म्स में बोल देंगे तुम्हें, कभी 3 टर्म्स, कभी 4 टर्म्स, तो कभी n टर्म्स, तो क्वेश्चन रिमेनिंग सेम। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये क्वेश्चन तुम हमेशा याद रखो, बिकॉज कभी भी आ सकता है। थोड़े बहुत चेंजेस और कर सकते हैं, करंट भी ऐसा बोल सकते हैं, करंट दूसरे केस में डबल कर दिया या हाफ कर दिया, तो फिर I1 I2 ले लेंगे, है ना, फिर I का टर्म भी रहेगा। ठीक है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते, लिखा है शायद मैंने यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं ऐसे वर्टिकल लोड कर रहा हूँ, देख लो पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन याद है, डिक्टेट किया था आपको सब, हेलो, हाँ डिक्टेट किया था मैंने। Conductor of certain length is first converted into single turn, field is B1, then converted into smaller loop of n turns, field is B2, find relation between them। ठीक है, आगे देखें अभी। If you have any difficulty just unmute and ask, जल्दी से उसको पूछ लो। ओके
चलो वापस ऐसे पुट करते हैं। इसके बाद भी क्वेश्चन था, यस ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया था डिस्कस की नहीं, क्यों होने का है? हो गया था सर। √2 टाइम्स है ना, √2 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज वेक्टर है, एक में डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी, एक में वर्टिकल होगी। और ये भी बता दिया था मैंने, अगर हमने ऐसे इसको सॉरी इसको तिरछा पकड़ा तो ऐसा, तब फिर हमें एंगल चेंज हो जाएंगे। इस हॉरिजॉन्टल वाले का तो ऊपर ही रहेगा, इसका इधर आ जाएगा, ये एंगल लेना पड़ेगा, या फिर इधर वाला एंगल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन करंट। बट बोर्ड में जनरली वो वर्टिकल का ही पूछ लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ये वाला कितने लोगों का आया आंसर? हाउ मेनी ऑफ कुड यू गेट? इसका आंसर जो है फर्स्ट था ना, यही बताया था तुमने, यही सवाल करके भेजा, फर्स्ट आ रहा है ना, फर्स्ट इज द राइट आंसर। हाउ मेनी ऑफ कुड यू गेट दिस? देखो इसको, इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। सपोज हमने एक बीच में एलिमेंट्री रिंग ले लिया ऐसा, एक मिनट जस्ट होल्ड ना, इफ वी टेक द एलिमेंट्री रिंग, if we take the elementary ring of certain thickness, okay hold on, ये okay just हाँ जस्ट मिनट है, ये थोड़ा सा ठीक से आ नहीं रहा। ऐसे एलिमेंट्री रिंग ले लिया हमने ऑफ रेडियस एक्स रेडियस का लिया और थिकनेस dx का ले लिया। तो रिंग का तो हमें आता है फार्मूला, है ना, कंसीडर एलिमेंट्री रिंग ऑफ थिकनेस x एंड रेडियस x, थिकनेस dx, और इसमें कुछ टर्म्स भी आएंगे, dn नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे। हमें पता नहीं कितना कितना, एक टर्न होगा, दो होगा, आधा होगा, पौना होगा, कुछ भी टर्न्स आ सकते हैं, dn नंबर ऑफ टर्न्स। पहले हमें dn निकालने पड़ेंगे। लेट dn बी द नंबर ऑफ टर्न्स, number of turns in elementary ring of radius x and thickness dx। रेडियस आर भी ले सकते हैं, आर लेंगे तो थिकनेस डी आर लेना पड़ेगा। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो dn कितना होगा? तो dn नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे थिकनेस में, यूनिट थिकनेस में कितने, n टर्न्स कितनी थिकनेस में, b माइनस ए में, b आउटर रेडियस है और a इनर रेडियस है। तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स है। तो यूनिट लेंथ में कितने होंगे, 1 मीटर थिकनेस में कितने होंगे? तो जो थिकनेस है b माइनस है उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 मीटर थिकनेस में होगा इतने टर्न्स। और थिकनेस dx में कितने होंगे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 1 मीटर थिकनेस में हो गए और dx थिकनेस में dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतने टर्न्स हो गए dx थिकनेस के रिंग में। यूनिटरी मेथड जैसे हम करते आ रहे हैं, 1 मीटर के लिए निकाल लिया, या 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल लिया, या 1 मीटर क्यूब के लिए निकाल लिया, फिर पर्टिकुलर लेंथ के लिए या पर्टिकुलर एरिया के लिए या पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बस अभी रिंग का फॉर्मूला बताओ, फील्ड ड्यू टू रिंग, बी ड्यू टू फील्ड ड्यू टू रिंग, क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट टू ड्यू टू रिंग db, म्यू नॉट ni, n कितना लेंगे dn, i तो सभी टर्म में सेम है करंट, अपॉन 2r, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो रिंग का लिख दिया, dn की वैल्यू पुट कर देंगे, dn हमने ऊपर से कितना निकाला है, n अपॉन b माइनस ए, तो 2 एज इट इज, b माइनस ए और आ गया बीच में, और i भी आगे लिख दिया, और और x भी है, x को अलग लिखा, dx भी है ऊपर, x एंड dx को एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज द वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द इंटीग्रेशन
में क्या होता है, ऐड होता है, एरिया मिल जाता है या टोटल वैल्यू मिल जाती है इंटीग्रेशन में, तो टोटल वैल्यू, तो देयरफॉर फील्ड ड्यू टू स्पाइरल, कंप्लीट स्पाइरल, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, ये भी और इधर भी, ऊपर इंटीग्रेशन तो लेफ्ट साइड में बी आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लो सारे, 2b माइनस ए, और अंदर क्या बचा, dx बाई एक्स, लिमिट a से लेकर b तक, आउटर रेडियस b है ना, बस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन log x होगा, अपर लिमिट b, लोअर लिमिट b, log b माइनस log a, तो log b by a, that's all. So this is what is the end result. थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी तुम्हें करने पड़ेंगे, क्लियर? तो किसके साथ मैच और आंसर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बाय म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b माइनस एल एन डी बाई, ठीक है, सही है। जस्ट लेट मी रिपीट अगेन, पहले हमने क्या, एलिमेंट्री रिंग ले लिया, रिंग का फार्मूला हमें आता है, और रिंग के फार्मूले में, रिंग का फार्मूला हमने फील्ड का लिख दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम उसमें क्या है, जो एलिमेंट्री रिंग लिया उसमें कितने टर्म्स होंगे, तो वो निकालना इज द मेन पॉइंट, और बाकी इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन याद रखना। तो एलिमेंट्री रिंग के अंदर dn टर्म्स आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें लिखने पड़ते हैं यहाँ पर, तो वो हमने यूनिटरी मेथड से, एक मिनट, b माइनस ए थिकनेस में, b माइनस ए थिकनेस में n है, तो यूनिट थिकनेस में n अपॉन b माइनस ए, और dx थिकनेस में dn, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर में इतने, dx मीटर में कितने, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज ऑफ स्लाइटली हायर ऑर्डर, तो बोर्ड में 50-50 चांसेस हैं, या कम चांसेस है इसके आने के, 40-60 समझ लो, 40% चांसेस आने के, बट समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आया तो कर सकते तुम लोग। एनी डिफिकल्टी, अनम्यूट एंड आस्क, जस्ट आई विल वेट फॉर यू। ओके, फिर आगे देखें। चलो फिर आगे देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन, ओके, तो हाफ रिंग का, सेमी सर्कल का आधा होता है फुल सर्कल का, आर्क का उसी प्रोपोर्शन में होगा, एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ लो, है ना, और नीचे 360 भी रहेगा, ऑफ कोर्स नीचे 360 भी रहेगा। इसका आ गया था, इसका हमने डिस्कस कर लिया था क्लास में, क्यों होने का है, तो सेमी सर्कल का b1 का ऊपर वाले का लिख लिया था। ओके, जस्ट टेल मी, हो गया तो जस्ट आई विल सेव द टाइम, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज़ I2 है तो b equals to 0 हाँ, होगा। b इज इक्वल टू b1 माइनस b2 कर लिया था हम लोगों ने, एक का इनवर्ड, एक का आउटवर्ड, है ना, Yes. तो और कॉमन ले लिया था, आधे उसका कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 होता है ना, आई भी बाहर, अच्छा I1 भी अंदर रहेगा, I1 बाई r बाहर ले सकते हैं, I1 माइनस I2 ये आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, देखो ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है उसका अंदर की तरफ होगा, नीचे वाला सेमी सर्कल है राइट हैंड रूल से देखो, उसका बाहर की तरफ होगा, थंब ऊपर आएगा, सरकमफ्रेंस रखो, फिंगर्स रखो सरकमफ्रेंस में, करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड का थंब जो है सेंटर में फील्ड बताता है, डू यू रिमेंबर दिस, कीप योर फिंगर्स ऑन द सरकमफ्रेंस, देन थंब विल इंडिकेट द फील्ड एट सेंटर, दोनों अपोजिट है, एक को माइनस ले लेंगे, एक को प्लस ले लेंगे, किसी को भी माइनस ले सकते हैं, अभी हमें पता नहीं ना करंट कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो वी कैन नॉट से इनवर्ड या आउटवर्ड, वी आर नॉट इन पोजीशन टू से कि इनवर्ड या आउटवर्ड, करंट की वैल्यू पता लग जाए तब बोल सकते हैं। और इफ I1 इज इक्वल टू I2, तो B एट सेंटर विल बी 0,
दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन वाज देयर, है ना। ठीक है, तो ये दोनों सेमी सर्कल का हमने वेक्टर से ऐड कर दिया, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, और किसी को भी हम पॉजिटिव ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनवर्ड को माइनस ही लेना है। ऑलराइट, इसमें 0 आ गया, बता दिया था मैंने। इसका बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर मैं कितना? सर डी ऑप्शन 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, सभी वैल्यूज के लिए कि किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए? ओके, सभी लेट अस सी, लेट्स सी नाउ। ठीक था, आई हैव सीन योर सॉल्यूशन, इट्स नाइस। चलो इसको देखते हैं, पहले डायग्राम नहीं है फिर भी बना लेते हैं डायग्राम। ऐसे दो वायर ले लेंगे इसमें, एक से करंट आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर ऊपर वाले में सपोज I1 गया, नीचे वाले में I2 गया, और सेंटर में हमें ये जो वायर्स है इनकी तो हम जो हमने एंगल पे वायर दिखे इनकी फील्ड नहीं रहेगी, इनकी फील्ड वहां पे नहीं रहेगी, थोड़ा सा हमें एंगल बराबर बनाना पड़ेगा। तो ये सेंटर के लाइन में है, तो जो वायर कनेक्टेड है सेंटर की लाइन में, तो इनका फील्ड का कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा, है ना। और सेमी जो आर्क है उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा बस। ऑलराइट, तो ऊपर वाला जो आर्क है उसकी फील्ड जो है नीचे आएगी, डॉट क्रॉस आएगी, नीचे वाले आर्क है उसकी ऊपर आएगी। तो हम लोग फिर से वही B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, एक की, तो म्यू नॉट I, और नीचे क्या होता है 4, नहीं नीचे क्या रहता है 2 रहता है ना। क्या लिखे बोलो, आर्क का क्या लिखा था हमने 4, सॉरी 2 लिखा था। आर्क का देखो ये वाला, इस वाले फॉर्मूले से देख लो, ये वाले से म्यू नॉट I बाई 2R और थीटा 1/360, है ना। ओके चलो इसको जो है 2R थीटा 1/, एक तरफ से थीटा 1 दूसरी तरफ से थीटा 2। अगर हमने नीचे से थीटा लिया तो ऊपर से क्या आएगा एंगल बोलो, ऊपर वाला एंगल 360। अभी 2 पाई के टर्म में लिख लूं क्या मैं, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हुआ 360, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, 360 को हमने 2 पाई में कन्वर्ट कर लिया, ऊपर भी रेडियन में लिख रहे हैं, और थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, ओके काम करते रहो, रुक जाओ, होल्ड ऑन। ऊपर जो है थीटा 1 लिख देते, नीचे थीटा 2 लिख देते, नीचे वाले का। उसके बाद क्या करेंगे बोलो, थीटा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो L1 अपॉन रेडियस R, 2 पाई एज इट इज, माइनस L2 नहीं 2 पाई R एज इट इज, है ना। R हमने R बाहर भी लिया हुआ है क्या, वो कौन सा R है, ठीक है कैपिटल R लिखो फिर। तो ये कॉमन ले सकते, बाहर निकाल लो इनको, एक्स्ट्रा पॉइंट जो बाहर, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर भी हो जाएगा, L1 माइनस L2, है ना। और करंट अलग अलग होगा, देखो यहाँ पे एक मिस्टेक और हो चुकी है, करंट अलग होगा दोनों ब्रांचेस में, यहाँ पर I1 होगा, यहाँ पे I2 होगा, यहाँ पर I1 यहाँ पे I2, अनइक्वल आर्क है तो करंट अनइक्वल डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे, एक में I1 जाएगा एक में I2 जाएगा। यस खुशी वी आर यू, तुमने तो किया था सही। यस सर मेरा, पर आप जिस तो इमीडिएटली ऐसे मैंने नहीं हाँ किया था। इमीडिएटली पॉइंट आउट करो, करंट सेम लिया था क्या, करंट अलग नहीं अलग होगा, अलग है दोनों का। हाँ तो तुरंत पॉइंट आउट कर दिया करो। बट नाउ वी आर सर डीलिंग विद दिस। आर स्क्वायर कैसे लिए, वो तो आर ही होगा ना। नीचे आ रहे हैं ना, वो थीटा की वैल्यू पुट करनी है, थीटा इक्वल टू आर का पान रेडियस, अच्छा वैसा आपने पुट कर दिए पहले, तो उसकी ठीक है।
हाँ, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क की लेंथ L1 है, रेडियस नीचे आ गई, वो सब ये सब बाहर। वैसे भी अभी ये सब टर्म तो कोई यूजफुल नहीं, अभी ये दोनों इक्वल ही आने वाले हैं ना, आंसर तो बताइए, डिस्कस हो गया। I1 L1 एंड I2 L2 ये इक्वल होंगे क्या? चलो अलग से चेक करते हैं। I1 L1 is it equal to I2 L2? Let us now see. देखो L1 L1 is the length of the ऊपर वाले आर्क की। तो अगर हमने रेजिस्टेंस ले लिया, कुछ सिंबल ले लेते हैं। लेट रो इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर का है। तो L मीटर का रेजिस्टेंस कितना? L1 मीटर। ओके, I1 रो L1 नहीं तो ओके, वो हमें पहले करना था, रुक जाओ, होल्ड ऑन। अभी हमारा L1 के टर्म्स में आ गया ना, पहले करना था, दैट इज अदर मेथड। नाउ व्हाट टू डू, चलो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, इसके बाद कैसे सॉल्व करें, आगे करें क्या? I1 L1 एंड I2 L2 में रिलेशन पता लग गया ना, बोलो, हु विल टेल? सर अगर हम लोग जैसे कि वो जो था सर्कल में हमने पाई वगैरह मतलब थीटा लिया था, उसमें अगर हम माने कि क्या बोलते हैं, तो I1 करंट जितने पोर्शन से जा रहा है और I2 पोर्शन जितने करंट से जा रहा है, वो लोग का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। तो हाँ, उससे रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल। हाँ तो सर उसका रेजिस्टेंस दोनों का निकाल के हाँ हाँ, आई आर करंट वन, निकाल हाँ लो। तो उससे सर हाँ निकाल सकते हैं हाँ, I1 I2 का रिलेशन। एक मिनट फिर से बोलो, रेजिस्टेंस निकाल के, रेजिस्टेंस निकाल के सर जो सिमिलर होंगे वो कट करके फिर उससे रिलेशन निकल जाएगा I1 L1 एंड I2 L2 का, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। इक्वल आ जाएंगे। यस हाँ ठीक है, देखो ऐसे कर सकते हो। लेकिन नहीं, ओम्स लॉ, देखो करंट भी है ना, करंट भी है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस से डील करना पड़ेगा। दोनों पैरेलल में है, देखो यहाँ से देखो, ये दोनों पॉइंट पैरेलल में है। ये पॉइंट ले लो, एक मिनट यहाँ पे तो मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये पॉइंट ए ले लो और ये पॉइंट बी ले लो, दो पैरेलल में है। नीचे वाला इसका कुछ रेजिस्टेंस है और इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है ना, तो दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है ना। अपर एंड लोअर ब्रांचेस आर इन पैरेलल, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अपर एंड लोअर ब्रांचेस, लोअर आर इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? V1 इक्वल टू V2 होता है, ऑलराइट। और V क्या होता है? IR होता है, I1 R1। अच्छा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल जो है, रेडियस का सिंबल भी R हो रहा, इसको स्मॉल r कर लूं क्या? रेजिस्टेंस के साथ क्लैश नहीं होनी चाहिए, रेडियस को स्मॉल r कर दिया ना, ठीक है, रेडियस को स्मॉल r कर दिया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये R1 क्या रेजिस्टेंस है? ऊपर वाले आर्क का, ऊपर वाले उसके वायर का, पार्ट ऑफ द सर्कल का, I2 R2, ठीक है। तो I1 और रो इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इफ रो इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर का। तो तो क्या होगा फिर? R1 R1 को क्या लिखिए हम? रो L1 R1 रो 1 मीटर का है, तो उसकी लेंथ कितनी है? ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस R1 लिख रहे हैं, ऊपर वाले आर्क की लेंथ कितनी है? L1 है। और ये I2 मीटर है, L2 मीटर है, तो L2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस इसका है, ऊपर वाले आर्क का ये, तो 1 मीटर का हमने रो माना है, तो L1 मीटर का रो इंटू L1, और नीचे L2 मीटर, नीचे वाले आर्क की लेंथ, तो रो एक सकते हैं। देयरफॉर I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। तो देयरफॉर नेट फील्ड B विल बी, बाहर तो ऐसे लिख दो, I 4 पाई R स्क्वायर, ये वाला टर्म, ये वापस इसमें आ गए, और यहाँ पर I1 L1 माइनस I1 L1 लिख सकते हैं। उसकी उसकी वैल्यू कितनी है? L2 I2 L2 की भी L1 I1 L1 के बराबर ही, तो ये 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर 0 फॉर एनी एंगल,
0 फॉर एनी एंगल। यहाँ पे एंगल आए, एंगल का रोल ही खत्म हो गया, बाद में I1L1 इज इक्वल टू I2L2 आ गया फॉर एनी एंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार कई जगह आया हुआ है, हो सकता है बोर्ड में भी आया, आई हैव टू चेक इट, है ना। तो दिस इज कभी डायग्राम के साथ होता है, कभी बिना डायग्राम के साथ होता है। ठीक है, तो यार देखो हमने क्या किया, फिर से मैं जस्ट क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। ये ऊपर वाला आर्क है, यूनिफॉर्म दिया, देखो दिया है कि नहीं, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग। यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग नहीं होगा तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, दैट्स ऑल। अनि फिर I1L1 इज इक्वल टू I2L2 आएगा ही नहीं। इसमें से करंट I1 गया, इसकी लेंथ L1 है, नीचे वाले आर्क में से I2 गया, इसकी लेंथ L2 है। तो एक ऊपर वाले आर्क की राइट हैंड रूल से फील्ड जो है क्रॉस आ रही है और नीचे वाले की डॉट आ रही है, तो दोनों फील्ड अपोजिट है, तो B1 माइनस B2 कर लिया। और आर्क वाले फार्मूले से हमने फील्ड लिख दी, है ना। आर्क वाले फार्मूले में क्या आता है, ऊपर एंगल आया था, नीचे 360 था, तो एंगल को हमने पाई के टर्म में लिखा, तो 2 पाई लिख दिया 360 को। कॉमन टर्म्स बाहर, रेडियस हमने स्मॉल आर कर लिया, पहले कैपिटल आर किया था, अभी स्मॉल आर कर लिया। ठीक है, कॉमन टर्म्स बाहर आ गए, और अलग अलग करंट जाएंगे, एक में I1 होगा, एक में I2 होगा, एंगल भी अलग है, एक में θ1 है ऊपर, नीचे θ2 है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जो है L1 है और रेडियस R है, इसमें आर्क L2 है, इसकी लेंथ L2 है, रेडियस R है। तो कॉमन टर्म्स बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, I1L1 माइनस I2L2। तो हमने क्या किया, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली। अपर ब्रांच एंड लोअर ब्रांच कॉमन कनेक्टेड, पॉइंट ए बी पर कॉमनली कनेक्टेड है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला रेजिस्टेंस पॉइंट ए बी पे कनेक्टेड है, तो पैरेलल हो गए, पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल रहता है, I1R1 I2R2। और रेजिस्टेंस ऊपर वाली ब्रांच का, ऊपर वाले आर्क का, अगर हमने रो 1 मीटर का लिया तो ऊपर वाले आर्क की लेंथ L1 है, तो ऊपर टोटल रेजिस्टेंस विल बी रो L1, इसमें रो L2। रो रो कैंसिल हो गया, यूनिफॉर्म वायर है, नॉट ओनली यूनिफॉर्म वायर और सेम मटेरियल, तभी रो सेम रहेगा। यूनिफॉर्म वायर में मतलब 2 पॉइंट इंक्लूड हो गए, एक तो उसकी थिकनेस सेम रहनी चाहिए, मटेरियल भी सेम रहना चाहिए। तो I1L1 इज इक्वल टू I2L2, तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए तो 0 हो जाएगा टर्म। Got it? So this Yes. question can help you in any form of examination. उससे पहले यार देखो, ये क्वेश्चन था, खुशी पाओजा, तुम प्रीवियस क्लास में भी तुमने ज्वाइन नहीं कर पाई थी, और ये क्वेश्चन Yes, sir. जस्ट क्विकली देख लो, ये तुमने कहाँ तक किया था, जस्ट 2 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये एक्सियल